Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God, Father. Thank you, Jesus. सबको जय मसीह. Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet name of the Lord and Savior Jesus Christ. आप सबों का आज की इस राख बूथ की ऐश वेडनेसडे की आराधना में स्वागत है. आइए आज के मनन के लिए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे और सुनेंगे. दानियल उसका 9 अध्याय वचन 1 से 6. दानियल 9:1-6. दानियल 9 उसका वचन 1 से 6. दानियल 9:1-6. मादिकशेष का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी. तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा. मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया. हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है. हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है. तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनको हमने नहीं सुनी. प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे. आमीन. आइए प्रार्थना करें. प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते नम्र होकर मांगते हैं, मेरे मुंह के शब्द, हमारे हृदय के विचार आपको ग्रहण योग्य हो और हम आत्मिक उपवासों में स्वर्ग से बल, बुद्धि, ज्ञान को पाकर संसार शैतान को हराने वाले, कुचलने वाले, यीशु मसीह के लिए फल और महिमा लाने वाले बने और इनाम में पिता परमेश्वर जो मुकुट हमारे लिए है उस निशाने पर बढ़ते चले जाइए. अनुग्रह आपसे मांगते हैं पिता, पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित होते हैं. मांगते पवित्र आत्मा नियंत्रण लीजिए, अधिकार लीजिए, कब्जा लीजिए, स्वतंत्रता लीजिए. आप बताएं, सिखाएं, बोलें और हम सुने समझे स्वीकार करें. आपके लिए फल ऐसा होने दीजिए. हर एक सुनने वाले को ईश्वर लहू में छुपाते हैं. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगते पिता, आप मुझ में होकर काम करें. मैं गति आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए. यीशु मसीह के नाम में आमीन. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए, सुंदर समय के लिए, जिसमें परमेश्वर ने फिर एक बार हमें यह सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके चरणों में आए और अपनी आत्माओं को, केवल अपनी आत्माओं को सर्वप्रथम परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें. उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के पास आकर अपनी आत्माओं को परमेश्वर से, उपवास हमारी सहायता करता है परमेश्वर से निकट आने, करीब आने, नजदीक आने के लिए, स्वर्गीय सामर्थ्य को पाने के लिए, स्वर्गीय भेदों को पाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, पवित्र आत्मा से बल और सामर्थ्य को पाने के लिए उपवास और प्रार्थना, पश्चाताप हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं. पवित्र बाइबल में अगर हम देखना चाहेंगे, हम इन बातों को कई बार सुन चुके हैं, अगर आप भूल गए हैं तो आपके लिए क्विकली जाएंगे कि पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है. उत्पत्ति 3 अध्याय में हमें हमेशा पढ़ने में सुनने को मिलता है कि हम मिट्टी है और मिट्टी में चले जाएंगे. ये जो राख है, ये जो मिट्टी है, ये जो धूल है, हमें क्या बताती है? हम कैसे हैं? नश्वर मनुष्य है. हम कैसे हैं? वी आर मॉर्टल. हम नश्वर हैं. और ये राख हमारी कमजोरी को बताती है. हम कुछ भी नहीं है, यीशु बिना हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, ये बताती है. राख हमारे पापों को बताती है, पश्चाताप को बताती है. और प्रियो, एस्तर की किताब, दानियल को जब हम पढ़ते हैं, एजरा को जब हम पढ़ते हैं,
हम पुराने नियम को, नए नियम को जब पढ़ते हैं तो हमें बार बार यही बात सुनने को मिलती है कि यहूदियों ने किस तरीके का पश्चाताप किया, उपवास किया और अपने आप को दीनी नम्र बनाया। और जब अपने आप को दीनी नम्र बनाया तो अपने अच्छे राजसी वस्त्र को उतार कर उन्होंने क्या किया, राख मली, टाट ओढ़ी। और राख नम्रता का प्रतीक है। हमारा अस्तित्व परमेश्वर के बिना, यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं है। मनुष्य अपने आप को नम्रता से कबूल करता है कि मैं परमेश्वर के बिना कुछ नहीं, मैं केवल नश्वर हूं, मिट्टी कण हूं, मैं पापी हूं, मैं कमजोर लाचार हूं। राख मनुष्य की, उसके पास जब वो आता है सच्चाई से उसकी नम्रता को बता रही है, उसकी कमजोरी को बता रही है, उसके नश्वर रूप को, स्वरूप को बता रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से जब अलग है तब, क्योंकि यीशु मसीह में आकर के तब नई सृष्टि हो जाती। और जब ये प्रथा पुराने नियम से चली आई तो हम अक्सर देखते हैं कि कुछ चर्चेस में, वी वोंट नेम द चर्चेस, बट कुछ चर्चेस में जो पाम संडे की डालियां होती है, पाम संडे खजूर के रविवार में हम जो डालियों को, खजूर की डालियों को चर्च में सजाते, अपने घरों में रखते हैं, उसको वर्ष भर संभाल के रखा जाता है और आज के दिन उसको जलाकर फादर या पास्टर्स उनके माथे पर वो क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। ये यहूदी प्रथा है। राख नम्रता को, पश्चाताप को, पाप को, पश्चाताप को, उनके अस्तित्व को बताती है कि वो अस्तित्व परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। और वो क्रॉस बताता है परमेश्वर का यीशु मसीह के द्वारा बलिदान, मुझको, आपको, संसार को बचाने के लिए, उद्धार मुक्ति देने के लिए। वो क्रॉस बताता है जीवन, हमारे पाप और पापों की क्षमा, अनंतकालिक जीवन। अब आप कहेंगे तो फिर हम उस प्रथा को क्यों नहीं मानते? जरूरी नहीं है कि आज के दिन उन डालियों को जलाकर हम आपके माथे पर क्रॉस बनाएं। जब हम ट्रेनिंग पीरियड में थे, थियोलॉजिकल ट्रेनिंग में, तो आज के दिन हमसे कहा जाता था कि अपनी गलती, गुनाह, अपराधों को एक चीट पर लिखिए, एक छोटे से चिट्ठी पर लिखिए, पेपर पर, पीस ऑफ पेपर पर लिखिए। और जो कैंडल जली होती थी, ऑल्टर की कैंडल लेकर आया जाता था और वो हमारे जो प्रोफेसर पास्टर्स होते थे वो उससे कहते थे इस चिट्ठी को जला लीजिए। और एक पात्र होता था जिसमें राख गिरती थी और उस राख से कहते थे माथे पर क्रॉस बनाए। अर्थात आपने अपनी गलती, अधर्म, अपराध, पाप को और पाप के जीवन को क्या किया है? क्या किया है? जला दिया, नाश कर दिया। पवित्र आत्मा की आग से, ऑल्टर की वेदी से जो आग आ रही वहां से आपने क्या किया? पवित्र आत्मा की आग से उसको जला के खत्म कर दिया। आपका पुराना मनुष्यत्व मर गया, शारीरिक मनुष्यत्व, शारीरिक अस्तित्व समाप्त करके अब आप शुद्ध होकर, पवित्र होकर आत्मा के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। सच्चा पश्चाताप बाइबल हमें बताती है। और बाइबल क्या बता रही है? यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तुम उपवास करो। अगर हम मत्ती के 6वें अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें सुंदर शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। पुराने नियम में हर बार हम पढ़ते हैं लोगों ने जब पश्चाताप किया तो क्या किया? उपवास के साथ उन्होंने टाट ओढ़ी, राख मला और विलाप करते रहे अपने पापों के लिए, अपने पूर्वजों के पापों के लिए, अपने अधर्म के लिए, अपनी अनाज्ञाकारिता के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमजोरी, लाचार के लिए उन्होंने क्या किया? पश्चाताप किया। नए नियम में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने भी उपवास और पश्चाताप और प्रार्थना को जोर दिया है, महत्व दिया है। स्वयं यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात न कुछ खाया न कुछ पिया। पर यीशु मसीह ने मत्ती 6 में क्या बताया? जब तू प्रार्थना करे, जब तू दान दे, जब तू उपवास करे, मतलब हमें ये करना है। आ रही समझ में बात? जब हम ये करें, मतलब हमें करना है। इफ यू फास्ट नहीं बोल रहा, इफ यू गिव, इफ यू प्रे नहीं कहा यीशु मसीह ने। क्या कहा? जब तुम उपवास करो, जब तुम दान दो, जब तुम प्रार्थना करो। तो किस तरीके से प्रार्थना करना है, किस तरीके से दान देना है, किस तरीके से उपवास करना है, ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया। गिविंग, आल्म्स गिविंग, वो देना जिससे हमें तकलीफ हो, हमारे पास कुछ नहीं, इतना ही है और हम उसको परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। विधवा के दान को उसने बताया। आल्म्स गिविंग, दिल और आत्मा से स्वर्ग की महिमा के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, और जिन्हें जो भूखे, नंगे, गरीब, लाचार है उनके लिए सुसमाचार प्रचार के लिए विशेषकर देना।
देते समय हम आत्मा में परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं या कुड़कुड़ा रहे हैं या दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, यीशु मसीह ने बता दिया। इसलिए यीशु मसीह वहां बैठकर ध्यान से देख रहे थे और यीशु मसीह ने क्या देखा? उस विधवा की ओर दृष्टि करी कि उसने अपनी जीविका परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दी। ऐसे कहते हैं आंश गिविंग। और जब तू प्रार्थना करे तो लोगों को बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, अपनी तारीफ के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए सच्चे पश्चाताप के द्वारा तुम क्या करो? प्रार्थना करो। वो प्रार्थना जो परमेश्वर को कबूल हो, पवित्र आत्मा के द्वारा हो, आत्मा से पवित्र आत्मा के द्वारा हो और स्वर्ग तक पहुंच सके और वो प्रार्थना उत्तर को लेके आ सके। और कहा जब तू उपवास करे, तो उपवास कैसा? लोगों को दिखाने बताने के लिए नहीं, लोगों की उंगली उठाने के लिए नहीं, कुड़कुड़ा कर नहीं, दिखाने के लिए नहीं, परंतु उपवास कैसा? यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तू उपवास करे तो अपने कमरे में जा, पहले तो तू अपने आप को शुद्ध कर, मुंह धो, अर्थात अपने आप को शुद्ध कर, शारीरिक रूप से भी फ्रेश होना भी है, शुद्ध भी होना। और उसके बाद सिर पे तेल मल, अर्थात परमेश्वर का अभिषेक तो ले। तेल हमें अभिषेक को बताता, अनॉइंटिंग को बताता है, और वचन के द्वारा हम अभिषेक को पाते हैं, समर्थ को पाते हैं। और तू गुप्त में अपने परमेश्वर से बात कर, अपने हृदय को उंडेल दे, अपने हृदय को उंडेल और उससे बातचीत कर। गुप्त में परमेश्वर को बता अपनी गलती, अपना अधर्म, अपना अपराध, अपने आत्मिक जीवन की कमजोरी, अपने आत्मिक जीवन की दरिद्रता। प्रार्थना का जीवन, मसीहत का जीवन, धार्मिकता का जीवन, आत्मिक जीवन, परमेश्वर कितना कमजोर है। हमने कब कब अपने जीवन में कहाँ किस तरीके के गुनाह, अपराध, अधर्म, पाप किए हैं, ये परमेश्वर कह रहा है। यीशु मसीह ने कहा गुप्त रूप से अपने पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा के द्वारा तू कबूल कर। अर्थात पापों को कबूल करना जरूरी है, पापों को मान लेना जरूरी है, पापों को छुपाना नहीं, पापों को छिपा के दबा के नहीं रखना है। दाऊद भी बार बार यही कहता है, क्योंकि जब तक पापों को छुपा के रखेंगे और पापों में बने रहेंगे तो हम परमेश्वर से दूर रहेंगे, परमेश्वर की दया की दृष्टि हम पर नहीं रहेगी। लेकिन जब अपने पापों को मान लेंगे, परमेश्वर अनुग्रह दया की दृष्टि हम पर करेगा और हम उससे क्षमा को ही नहीं परंतु ताकत को, बल को, बुद्धि को, ज्ञान को, उन स्वर्गीय सामर्थ्य, आशीष को, सब कुछ उससे पाएंगे और उससे पाकर हम शैतान शरीर से लड़ सकेंगे, उसे हरा सकेंगे। We have to overcome the fleshly pleasure and desire, शरीर की लालसा, the lust of the flesh and eye, अपनी आंखों की अभिलाषा को, शरीर की लालसा को, and अपनी भूख को, जो शारीरिक भूख है, जीविका का घमंड जिसे कहा गया, इन सब को हम कैसे हरा सकते हैं? उपवास और प्रार्थना के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा। उपवास और प्रार्थना और पश्चाताप हमें उस बल को देता, उस सामर्थ्य को देता। परमेश्वर का वचन, अभी जो हमने वचनों को पढ़ा है, वो वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर किस तरह से हमसे बात करता है और किस तरह से हम परमेश्वर से बात करें। प्रियो, इस वचन में जाने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे पिछले वर्ष में जब हमने ऐश वेडनेसडे में वचन सुना था। आपको अगर याद नहीं होगा तो वहां लेकर चलते हैं और वहां से हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष हमने कहा था, इन सारी बातों को समझाकर, उपवास के अर्थ को बताकर, नम्रता, पश्चाताप, परमेश्वर के पास आना, अपने पापों को कबूल कर लेना, ये सारी बातें समझा करके हमने आपको बताया था कि क्या मसीह उपवास करे ना करे, यह भी हमने आपको बताया और अभी भी बता दिया। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन हमने यशायाह नबी की किताब से आपको बताया था 61वें अध्याय में पिछले वर्ष। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसको कंटिन्यूएशन में। पिछले वर्ष में 61 आइशा 61 में से हमने पढ़ा था, यशायाह 61, उसका कुछ वचन हमने आपके लिए पढ़े थे और अब भी पढ़ते हैं। आइए, आइशा 61 3rd वर्स, यशायाह 61:3। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। प्रियो,
हमने वचन को सुना था कि परमेश्वर हमें कैसे प्रसन्न करता है, कैसे आश्रित करता है, हमारे विलाप को दूर करता है। वो हमारे विलाप को दूर करता है। हमारे कह रहा विलाप करने वाले के सिर पर की राख को, हमने आपको बताया कि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करता। पुराने नियम में बताएगा जब मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करता तो क्या करता, राख मलता। अब वचन कह रहा है, भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए हो रही है कि यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा विलाप दूर हो जाएगा, राख मलना दूर हो जाएगा। तो वह कैसे दूर होगा? क्योंकि जो मसीह में नई सृष्टि बन जाएगा, जो मसीह यीशु को स्वीकारेगा, जो मसीह यीशु के पास आकर उसके लोग में धुल जाएगा, सच्चे पश्चाताप के बाद वो नई सृष्टि बन जाएगा, उस पर से उसके जीवन से विलाप हट जाएगा। पाप तो रहेगा ही नहीं तो विलाप भी नहीं रहेगा। विलाप क्यों किया गया? बाइबल में बताया विलाप किस लिए? और यीशु ने भी हमें पापों से बचाने के लिए हमारे लिए उसने कीमत चुकाई। तो वो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, उस विलाप की राख को दूर करके मैं उन्हें सुंदर पगड़ी बांध दूंगा, हमको वो नया बनाएगा, सुंदर निम्र पवित्र बनाएगा प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा। और कह रहा है कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से परमेश्वर उपवास प्रार्थना के द्वारा हमें इन बातों से आश्रित करता है यीशु मसीह में। और आज उसी को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि वचन हमसे कह रहा है, सर्वप्रथम जब हमने दानियल की किताब को पढ़ा है, उसके पहले हम आपको इस बात को समझा देते हैं कि हर्ष का तेल हमें अभिषेक की ओर लेकर जाता है। तेल हमें अभिषेक के विषय में बताता है। और ग्लैडनेस, हर्ष रूपी जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं और नई सृष्टि बन जाते हैं तो हमारे जीवन में केवल हर्ष और केवल आनंद होता है। इब्रानियों 1:9 में भी इसी बात को बताया गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी को मिला है तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं तो हम ही पढ़ेंगे आपके लिए। अगर आपकी बाइबल खुली है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 1:9 में वचन बता रहा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। क्या वचन कह रहा है? तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। ये बात है यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, धार्मिकता से प्रेम किया, धार्मिकता का आदर किया, धार्मिकता के लिए अपनी जान दी, अधर्म और पाप से बैर रखा, शैतान से, संसार से बैर रखा, उसे कुचल दिया, हरा दिया। और उसने क्या किया? धार्मिकता से प्रेम करके, परमेश्वर की आज्ञा पालन करके मनुष्य को परमेश्वर की धार्मिकता में अपने बलिदान के द्वारा धर्मी बनाने के लिए उसने क्या किया? अपने आप का बलिदान दे दिया। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कह रहा, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा, परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। और हमको ऑयल ऑफ ग्लैडनेस कैसे प्राप्त हो सकता है, ये वचन यहाँ पर हमें बता रहा है। कैसे, इसका मतलब क्या है? धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर। आप समझ रहे? आनंद का तेल, हर्ष रूपी तेल, इसका मतलब क्या है? धार्मिकता से प्रेम और अधार्मिकता से, प्रेम से, अपराध से, अधर्म से, इनिक्विटी से, सिन से, डिसोबीडियंस से, अनाज्ञाकारिता से क्या करना? घृणा करना। धार्मिकता से प्रेम करना और पाप से क्या करना है? घृणा करना। अब जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, और एक वचन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। एक और वचन हमें बता रहा, वचन संहिता, उसमें हमको परमेश्वर का वचन हमको देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिल रहा है। और 30वें अध्याय में भी परमेश्वर का वचन हमको बता रहा कि किस तरीके से हम उस हर्ष रूपी तेल के विषय में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए हम चलते हैं वचन संहिता 45, 6 और 7, Psalm 45, 6 and 7। वचन संहिता 45, 6 और 7। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। और एक और अध्याय में हम पढ़ते हैं उसी किताब की, हम पढ़ेंगे वचन संहिता 30 अध्याय, Psalm 30 और उसके कुछ वचन। Psalm 30 10 onwards, वचन संहिता 30 10 से आगे। हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो,
तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। अब इस ऑयल ऑफ ग्लैडनेस को, हर्षरूपी तेल को हमको समझना है कि जब हम इस तेल में आते हैं, इस अभिषेक में आते हैं, हर्षरूपी तेल को जब पाते हैं, धार्मिकता से प्रेम और अधर्म, अपराध, पाप, शरीर, संसार से हम घृणा करते हैं। अब जब हमको ये तेल प्राप्त हो जाता है तो दिस इज द सिंबल ऑफ रिसीविंग द पावर फ्रॉम हेवन थ्रू होली स्पिरिट। हर्षरूपी तेल का क्या मतलब है? परमेश्वर से स्वर्गीय सामर्थ को पा लेना। और जब स्वर्गीय सामर्थ हमारे पास में आ जाती है, द प्रेजेंस ऑफ द पावर ऑफ गॉड और हेवन थ्रू होली स्पिरिट, वी आर एवरी टाइम वेरी हैप्पी, वी आर रिजॉइसिंग। दाऊद अभी क्या बोल रहा है कि ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। जब हम इस सामर्थ को पा लेते हैं, जब हम इस पावर को पा लेते हैं, तो प्रियो हमारे अंदर में एक सुकून, एक शांति, एक आराम आ जाता है। हम स्वर्गीय आनंद में हर पल आनंदित रहते हैं। इतना ही नहीं, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो, विपरीत हो, एट द टाइम ऑफ द सिचुएशन ऑफ ईज और अपोजिट, difficult time also, in difficult time also, we are filled with the power of God through Holy Spirit and we are ready to fight the battle. आप समझ रहे हैं? हर्षरूपी तेल का मतलब है परमेश्वर की सामर्थ को पाना, जो हमें हमेशा आनंदित रखती है, उत्साह से भरा हुआ रखती है। वहां पर किसी भी प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी आत्मिक रूप से हम में नहीं होती। और प्रियो, अगर हम संसार के कष्ट, दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा से अगर कमजोर हो गए, हार गए, इसका मतलब वो सामर्थ हम में पूरी नहीं आई थी। इसका मतलब अगर हम डर गए, कमजोर हो गए, पाप में वापस से पड़ गए, इसका मतलब वो हर्षरूपी तेल का अभिषेक पूरा हम में नहीं आया था, हम उसके योग्य नहीं बने थे। क्योंकि जिसमें हर्षरूपी तेल आ जाता है, the oil of gladness, the anointing, when person receives, then in every situation they are not quiet. हर परिस्थिति में क्या करते हैं? उनकी आत्मा क्या करती है? परमेश्वर का भजन गाती है, धन्यवाद स्तुति करती है, उसकी महिमा करती है, उसकी तारीफ करती है और हमेशा धन्यवाद में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में बनी रहती है। हे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा हर परिस्थिति में। आज हम हर किसी को मैसेज भेज रहे, यूक्रेन के लिए प्रार्थना करो, यूक्रेन के लिए प्रार्थना करो, बहुत युद्ध हो रहा है और उसके बाद इंडिया में भी परेशानी आने वाली है। Why do we claim that? हम क्यों अपनी जुबान से उसको क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया में भी होने वाला है, हमारे चर्चेस में भी होने वाला है? शैतान इस बात को पकड़ता है। हमको बाइबल पता, हमको वचन पता, परमेश्वर के वायदे पता है कि परमेश्वर मेरा दृढ़ चट्टान और किला है। विपत्ति बाहर होगी, तेरे घर को छू नहीं सकेगी। आग बाहर होगी, तेरे घर को जला नहीं सकेगी, तेरे लोगों को जला नहीं सकेगी। बाढ़ होगी, लेकिन तुझे, तेरे परिवार को डुबा नहीं सकेगी, कलीसिया को डुबा नहीं सकेगी। When you claim this, when you claim the word of God, हमको परमेश्वर के वायदे हमारे लिए सच्चे और पक्के हैं और वायदे पूरे होते हैं। दुनिया में कुछ भी होगा, लेकिन मसीहों के लिए वो पूरा नहीं हो सकता। वो मसीह जो हर्ष के तेल से अभिषेक को पाकर, सच्चा पश्चाताप करके, नए सिरे जन्म लेकर, हर्ष के तेल को पाकर, परमेश्वर की सामर्थ उदाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे हैं, फल ला रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। और अब वो जो उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप सवाल अगर करेंगे, उसके पहले जवाब दे दूं कि जो हर्ष रूपी तेल को पा चुके, शांति आराम को, स्वर्ग का पा चुके, सामर्थ को पा चुके, नई सृष्टि बन चुके, तो क्या वो उपवास करें? ऑफ कोर्स उन्हें उपवास करना हमने पहले भी बताया था। अब वो उपवास किसके लिए करें? खुद के लिए नहीं, क्योंकि हम तो पश्चाताप करके पाप से निकल चुके, अब मसीह में नहीं सृष्टि। अब हमें उपवास प्रार्थना करनी है, किसके लिए? हमें पश्चाताप करना है, किसके लिए? अपने पड़ोसी के लिए। आमीन। पहले अपने परिवार, अपनी कलीसिया और अपने पड़ोस के लिए, जो मूर्ति पूजक है अब तक, जिन्होंने जिंदा यीशु को नहीं माना, नहीं जाना और नहीं माना है, और जो जान के वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब हमें पश्चाताप प्रार्थना लोगों के लिए करनी है, जो युद्ध हो रहे हैं, जो काल है, जो महामारी है, जो मृत्यु संकट है, उनके लिए। परमेश्वर का वचन वही बात दानियल में हमें बताता है। आइए दानियल में चलते हैं। अभी जो हमने वचन को पढ़ा 9वें अध्याय में, दानियल क्या कह रहा है?
दानियल ने क्या किया? दानियल ने कैसी प्रार्थना करी? दानियल को जब पता पड़ा कि परमेश्वर का क्रोध आने वाला है और हम पर वो तकलीफ मुश्किलात जरूर आने वाली है, इसलिए 3 वचन 9 का 3 दानियल 9:3 दानियल 9:3 तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। गिड़गिड़ाना, अपने आप को नम्र बनाना, प्लीडिंग, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। उसने क्या प्रार्थना करी? पहले हम आगे देखते हो, वापस इसी वचन में आएंगे। और उसने कहा, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान है और भययोग्य परमेश्वर है। पहले उसकी महिमा, उसकी तारीफ, उसकी आराधना, उसकी स्तुति। यहाँ पर वचन हमें बता रहा है, दानियल ने जब प्रार्थना करी, उपवास किया, पश्चाताप किया, तो पहले नम्र बना, पहले परमेश्वर की आराधना करी, पहले परमेश्वर की तारीफ वंदना करी, फिर कन्फेशन यानी पापों का अंगीकार किया, फिर पश्चाताप किया, फिर विनंती करी। यह हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर, अपने प्रेम रखने वाले, आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। अब वो अपने पापों को कन्फेशन में आ रहा है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है। क्या किया हमने? पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है। सिन, डिसोबीडियंसी, विकेडनेस, डिसीविंग, इनिक्विटीज, We all our generations, वो अपने बाप दादे, वो अपने परिवार, अपनी खानदान, अपने लोगों के उन पाप को, उन कुटिलता को, उन दुष्टता को, उन बलवा के पाप को मान रहा है और अनाज्ञाकारिता का पाप भी मान ले रहा है। कि जब तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने, तेरे नबियों ने, तेरे दासों ने हमें जो वचन बताया, आज्ञा दी, भविष्यवाणी करी, उस पर भी हमारे बाप दादाओं ने, हमने मन नहीं लगाया, हमने आज्ञा का पालन नहीं किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग, हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनको हमने नहीं सुना। अपने बाप दादाओं के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, अपने हकीमों के लिए भी, अपने पूर्वजों के लिए भी, अपने राजाओं के लिए भी, सब सारी प्रजा के लिए, हर किसी के लिए वो क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। सब लोगों के पापों के लिए, अनाज्ञाकारिता के लिए, दुष्टता, बलवा, अपराध के लिए क्या कर रहा है? उपवास, पश्चाताप और प्रार्थना कर रहा है। यही बात यीशु मसीह ने हमें बताई। उपवास क्यों जरूरी है? उपवास क्यों जरूरी है? हमारे पापों की क्षमा के लिए। जब हम अपने उपवास में, जब हम परमेश्वर पिता के पास आते हैं, यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा, वो हमारी अगुवाई करता है कि हम अपने आप को टटोलें, अपने आप को ढूंढें, अपने आप को जांचें। मैंने आपसे हमेशा कहा कि हर 40 दिन में, हर साल हम चर्च भी आते हैं, आराधना भी करते हैं, धन्यवाद की स्तुति की भेंट भी चढ़ाते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को वक्त देके जांचते परखते कि क्या पिछले 40 दिन में जो गलती, गुनाह, अपराध मुझ में थे, उन 40 दिनों में उपवास प्रार्थना करने के बाद क्या मुझ में से अगर 5 कमी मैंने ढूंढ के निकाली थी, 5 गुना अपराध, 7 गलतियां, अधर्म, अपराध मैंने अपने में ढूंढ कर निकाले थे, तो उपवास प्रार्थना के बाद उनमें से क्या 1, 2, 3, 4, 1 तो भी कम हो गई? अगर कम हो गई तो परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति करें और फिर मांगे कि इस वर्ष में, इन 40 दिनों में उपवास, पश्चाताप और प्रार्थना में परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य दीजिए, ऐसा अनुग्रह ले लिए कि अब जो कमी, कमजोरी, आत्मिक कमजोरी, आत्मिक लाचारी, आत्मिक पाप, अधर्म, अपराध जो कुछ भी बाकी है, वो क्या हो? इन 40 दिनों के उपवास और पश्चाताप और प्रार्थना में मुझसे निकल जाए। मेरा घमंड, मेरा अहंकार या अनाज्ञाकारिता के लिए पश्चाताप करा दानियल। क्यों? मनुष्य अनाज्ञाकारी कब होता है? जब उसमें घमंड और अहंकार होता है। परमेश्वर ने लूसीफर को, हम जानते हैं, वो एक अच्छा दूत था, लेकिन उसे क्यों फेंका गया? क्योंकि उसमें अहंकार आ गया, घमंड आ गया। हम आज्ञा का उल्लंघन तब करते हैं जब हमें घमंड और अहंकार आ जाता है। हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, हम सोचते हैं हमें कोई गलती, गुनाह, अपराध नहीं है। जब हम नम्र होते हैं, दानियल ने नम्र होकर, दाऊद राजा ने नम्र होकर अपने पापों का धर्म को ढूंढ ढूंढ के निकाला,
और सच्चा पश्चाताप किया और परमेश्वर से प्रार्थना करी, उपवास के साथ रोते पीटते विलाप किया अपने पापों के लिए, अपने अधर्मों के लिए, अपनी गलतियों के लिए। हमको आज वचन बता रहा है, हमको आज का ये दिन बता रहा है, राख बुध, ऐश वेडनेसडे, ये राख बुध, ये दिन हमको क्या बता रहा है? हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? नश्वर है। हम कैसे हैं? कमजोर है। हम कैसे हैं? लाचार है। हमारा अस्तित्व परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हमारा अस्तित्व केवल प्रभु यीशु मसीह में है। अब प्रभु यीशु मसीह में अस्तित्व कब होगा? जब हम पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म लेंगे, तब जब हम नई सृष्टि पर जाएंगे, तब हमको परमेश्वर हर रूपी तेल से क्या करता है? अभिषेक करता है, आशीष करता है। तब हम आनंदित रहते हैं, और हम आनंदित रहने के बाद अब हम चुप नहीं बैठते। वचन कह रहा है, आइए मेरे साथ में, भजन संहिता 92, 12 से 14। अभी हमने वचन को सुना कि हम चुप नहीं बैठते, हम उसके आराधना, महिमा, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति करते हैं। हम कैसे हो जाते हैं? क्यों ये कर पाते हैं? भजन संहिता 92, साम 92, 12 to 14, भजन 92 उसका 12 से 14। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। जब हम हर्ष रूपी तेल को पाते हैं, वचन कह रहा है यीशु मसीह के लिए कि उसने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। जब हम धार्मिकता से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को पाकर हम धर्मी हो जाते हैं, तो धर्मी के लिए वचन 12 कह रहा है, 92-12, धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। इन एवरी सिचुएशंस, वेदर इट इज ऑफ ईज और कंफर्ट और ऑड सिचुएशन, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफें क्यों ना हो, संकट क्यों ना हो, वो खजूर के पेड़ की नाई बढ़ती जाएंगे, बढ़ती रहेंगे। वो आशीषित रहेंगे, फलदायी रहेंगे, खुशी आनंद में रहेंगे, सफलता में रहेंगे, शांति में रहेंगे, जीवन में और बहुतायत के जीवन में रहेंगे। हालेलुया, आमीन। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। किसके आंगनों में? अंधकार के राज्य के नहीं, शैतान के नहीं, दुष्ट के नहीं, संसार के नहीं, शरीर की गुलाम होकर के नहीं, और वहां पर नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हम संसार में जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम हर्ष रूपी तेल से अभिषेक को पाकर, उस में सामर्थ को पाकर के, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाकर जब मसीह का जीवन जीते हैं, उसके लिए महिमा स्तुति करते रहते हैं। दूसरों के लिए, दूसरों को पापों से, विनाश से बचाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए, अंधकार के राज से बचाने के लिए, शैतान की दुष्टियों को हम लोगों को बताकर, वाकिफ करा के यीशु मसीह के पास जब लेकर के आते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम कहाँ रोपे जाते हैं? परमेश्वर के भवन में। और ये वचन को हम भजन 1 में कैसे पढ़ते और सुनते हैं कि धर्मी लोग धार्मिकता की राह पे चलेंगे, दुष्टता की चाल पे नहीं चलेंगे, दुष्ट के साथ खड़े भी नहीं रहेंगे, उठे बैठेंगे भी नहीं। तो धर्मी कहाँ होंगे? धार्मिकता की राह पर, यहोवा के भवन में। जहां भी होंगे वो धार्मिकता के साथ, धार्मिकता में, धार्मिकता के लिए होंगे। वो हमेशा इस जीवन में भी और स्वर्गीय जीवन में भी, वो कह रहा है, वो कहाँ होंगे? परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। और आगे वचन कहता, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। वो पेड़ जो नदी के किनारे लगा है, उसकी जड़ पानी में मजबूत है, खाद पानी उसे मिल रहा है, वो कितना भी पुराना हो जाता है, वो कैसा रहता है? हरा भरा, फल लाने वाला। वैसे हम भी जब मसीह में डूब चुके होंगे, कहता है, सच्चे पश्चाताप के बाद हर्ष के तेल को पा करके हम कैसे होंगे? हम चाहे बुजुर्ग हो जाए, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए, लेकिन हम कैसे होंगे? हम फल को लाते रहेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि दाऊद बोला, मैं कभी चुप नहीं बैठूंगा, मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा। लेकिन उसके पहले के वचन में दाऊद क्या बोलता है? आएंगे वापस 30 में, उसके पहले के वचन में दाऊद बोल रहा है कि जो व्यक्ति कब्र में चला जाता है, भजन संहिता 30 और 9, साम 30:9, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है?
हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। और आगे फिर वो इसलिए बोल रहा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आज हम जरूरी है कि स्वयं के लिए नहीं, अगर हम नई सृष्टि बन गए, इन बातों को समझ चुके, सच्चे मसीह हो गए, तो खुद के लिए पश्चाताप नहीं, क्योंकि हमें पाप नहीं पाया जाता जब मसीह में होते हैं। तो अब हमें पश्चाताप किसके लिए करना है? कलीसिया के लिए, जो सच में नई सृष्टि नहीं बने हैं, पड़ोस के लिए, संसार के लिए, अन्य विश्वासी के लिए, अन्य जाति के लिए, और जहां पर युद्ध, महामारी, अकाल पीड़ा है, पाप है, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा, भ्रष्टाचार है, उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए, उन राष्ट्रों के लिए, इस देश के लिए, जमीन के लिए हमको क्या करना है? हमको पूरी सृष्टि के लिए क्या करना है? उपवास, पश्चाताप और प्रार्थना करना है। यह हमारा फर्ज है, क्योंकि मसीहों के द्वारा ही लोगों तक यीशु मसीह पहुंचेंगे, उद्धार पहुंचेगा, निजात, साल्वेशन, मोक्ष पहुंचेगी। हमें इस वचन के अनुसार समझना है कि जब मैं और आप कब्र में चले जाएंगे तो हमारा कोई काम होगा? हमारी लाश जब कब्र में होगी तो किस काम की होगी? होगी किसी काम की? हमारी तो प्राण निकलते ही उसे डेड बॉडी कहा जाता है, लोथ कहा जाता है, ना? कहते हैं या नहीं? डेड बॉडी कहते हैं या नहीं कहते? डेड बॉडी, शिथिल पड़ा हुआ, मरा हुआ शरीर, किसी काम का नहीं। दाऊद इसलिए कह रहा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? लहू क्यों बोला उसने? क्योंकि प्राण लहू में होता है। हालेलुया। और इसलिए ईश्वर ने अपना जीवित पवित्र सामर्थ्य लहू दिया, अपना बलिदान दिया, अपना लहू देकर मुझको, आपको, संसार को छुड़ा लिया, पाप से, मृत्यु से, नरक से, और क्या किया है? अपना सा बनाकर परमेश्वर पिता से दोबारा मिलाया। रिकंसिलिएशन। ये 40 दिन उपवास, पश्चाताप, प्रार्थना के तैयारी के दिन है। अपने आप को उस पुनरुत्थान के लिए तैयार करना, अर्थात यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए मुझको, आपको, अपने आप को, उसकी दुल्हन को, अपने आप को तैयार करना है। आमीन। सच्चे पश्चाताप के द्वारा। ऐ बख्श दे खुदा, मुझे बख्श दे खुदा, ऐ बख्श दे खुदा, मुझे बख्श दे खुदा। फिर कब्र में मैं कैसे करूँगा दुआ, फिर कब्र में मैं कैसे करूँगा दुआ, करूँगा दुआ। ऐ बख्श दे खुदा, मुझे बख्श दे खुदा। एक गीत है, एक बच्चे ने बहुत ही सुंदर इस गीत को गाया है, इस भजन संहिता 30 को लेकर के, कि जब हम मर जाएंगे, जब हम मिट्टी में चली जाएगी, कब्र में होंगे, तो हमारे शरीर से, इस लहू से क्या काम होगा? प्राण लहू में है, और यीशु मसीह ने अपना लहू दिया हमें बचाने के लिए। और आज इसलिए ये 40 दिन का उससे जब हम मिला, और पहला दिन जब उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप का है, तो वचन हमें कह रहा है कि परमेश्वर के पास सच्चे पश्चाताप के द्वारा जब हम आते हैं, उपवास हमें ताकत और बल और बुद्धि और ज्ञान और समझ को देता है कि उस जीवन की ओर बढ़े जो जीवन स्वयं यीशु मसीह है। और जब हम रूपी तेल को सच से सामर्थ को पा लेते हैं, तो हम उन लोगों को जब भी पाप में पड़े हैं, हम उन्हें यीशु देकर छुड़ा सकते, बचा सकते, धार्मिकता के पास ला सकते, धार्मिकता से प्रेम और अधार्मिकता से बैर करना सिखा सकते, घृणा करना सिखा सकते, यानी हम फलों को लाने वाले बन जाते हैं। अब चाहे हम बुजुर्ग हो, चाहे कमजोर हो, हम फल ला रहे हैं। हालेलुया। ये उस वचन का अर्थ है कि वो धर्मी कैसे होंगे? खजूर के पेड़ की नहीं बढ़ते जाएंगे, पुराने होने पर भी लहलाते रहेंगे। हालेलुया। हम बुजुर्ग भी हैं। हमने हमेशा कहा कि एक बुजुर्ग कभी भी कमजोर और रिटायर्ड नहीं होता, आखिरी सांस तक उसे सेवा करनी है। कौन सी सेवा? उसके धन्यवाद स्तुति के गीत गाना, उसकी महिमा स्तुति करना, उसके लिए फल लाना, सुसमाचार प्रचार सुनाना दूसरों के लिए। आज कलीसियाओं को स्वयं के लिए नहीं, हम नई सृष्टि बन गए, अगर हमें बनना है, और नई सृष्टि बन जाने के बाद हमें दूसरों के लिए उपवास, पश्चाताप और प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आमीन। हमें दूसरों के लिए, परमेश्वर ने इस जमीन पर हमें दूसरों के लिए रखा है।
और इसलिए दाऊद ने जब पश्चाताप किया, उसने सच्चे हृदय से मांगा, परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य से भर दिया। और वचन कह रहा है, दाऊद कह रहा कि तूने मेरा टाट उतरवा कर, अब मुझे टाट ओढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मुझे राख मलने की जरूरत नहीं है, अब मुझे विलाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर में उसकी धार्मिकता में एक हो चुका हूँ। हालेलुया। अब मैं उसकी धार्मिकता में आ चुका हूँ। इसलिए वो कह रहा है, मेरा टाट परमेश्वर उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा। युद्ध के लिए कमर में क्या होना चाहिए? हाथ में सत्य की तलवार होना चाहिए, धार्मिकता की चीलम होनी चाहिए। और वो कह रहा है, परमेश्वर ने आनंद का पटुका बांधा है। हर्ष के तेल से परमेश्वर ने उसे आश्रित किया, उसे अभिषेक किया, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। उसका भजन गाने का मतलब है हर परिस्थिति में धन्यवाद स्तुति करना, सुसमाचार प्रचार सुनाना, फल लाना, आत्मा को बचाने के द्वारा। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कहा? मैं तुम्हें कौन बनाऊंगा? मनुष्य के मछुआरे, फिशर्स ऑफ मैन। हमें चुप नहीं रहना है। आप यहाँ पे कह रहा भजन गा, केवल भजन गा के स्तुति गा के कुछ मत रहो, इसका लिटल मतलब वो नहीं है। हर परिस्थिति में स्तुति, आराधना, धन्यवाद करना, हर परिस्थिति में प्रार्थना करना, हर परिस्थिति परमेश्वर की महिमा करना, हर परिस्थिति में आराधना करना, और हर परिस्थिति में आत्मा को बचाने के लिए उसको सुसमाचार प्रचार सुनाना, उसके लिए उपवास, पश्चाताप और प्रार्थना करना, ये उसका मतलब है। हम कभी चुप नहीं रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी हो। देखो, यूक्रेन में युद्ध है, इंडिया में तकलीफ आने वाली है, हम यही बातें कह रहे, लेकिन ये नहीं कहते कि इन सब परिस्थितियों में, इन सब बातों में भी स्वर्ग की सामर्थ्य कम होती है। स्वर्ग की सामर्थ्य कम होती है? नहीं। स्वर्ग के परमेश्वर का प्रेम कम होता है? नहीं। उसकी परवाह फिक्र हमारे लिए कम होती है? उसकी दया अनुग्रह हमारे लिए कम होता है? नहीं। तो हमको, चाहे वो इंडिया हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्री, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र क्यों ना हो, हमको क्या करना है? उन्हें यीशु मसीह में हमारी आशा है बताना है। हालेलुया। उन्हें गुड न्यूज देना है। हालेलुया, आमीन। उन्हें बताना है, भाई मेरे, बहन मेरी, जरिया मान सकते जीवन यीशु मसीह है। आपको क्या करना है? अपनी गलतियां, धर्म, अपराध, घमंड का, देशों में क्या है? घमंड है, हम ज्यादा श्रेष्ठ है, हमें ताकत है, और ये देश कमजोर है। ये घमंड, अहंकार है, ये शैतान है। व्यभिचार, मूर्ति पूजा, हर बात में धागे बांधना, बाबा पीर फकीर के पास जाना, और जादू टोने करना, और जादू टोने करने वालों के पास जाना, कपड़ों के जादू करने वालों के पास में जाना, लाशों को जगाने वालों के पास में जाना, और अपना भविष्य जानना, अपने भविष्य के लिए धन बटोरने के लिए ऐसे लोगों की मदद लेना, ये क्या है? शारीरिक और आत्मिक व्यभिचार, परमेश्वर से विश्वासघात। तो ऐसे लोगों को बताएं। अब तक आपने जरूर किया क्योंकि आपको पता नहीं था, आप आत्मिक अज्ञान थे, लेकिन अब आइए यीशु मसीह में आपको केवल 2 काम करने हैं। अपने पापों को, अपराधों का, धर्म को मान ले, जान लो और मान लो, और उपवास करके पश्चाताप करो, और फिर प्रार्थना करो कि प्रभु दया कर, क्षमा कर, हम दोबारा इस पाप में नहीं जाएंगे। दाऊद ने राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए, अपनों के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, खानदानों के लिए क्या करी? उपवास, पश्चाताप और प्रार्थना। नहमाया ने किया, एजरा ने किया, एस्तर ने किया। हमको ये बात परमेश्वर से पूछनी है 40 दिन आने से पहले कि परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार उपवास प्रार्थना करें या नहीं। दूसरा, अगर हम उपवास प्रार्थना करें, प्रभु हमारा उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई फास्टिंग? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर फास्टिंग? मैं और मेरा परिवार अगर फास्ट करे, उपवास करे, प्रभु, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपके सामने होना चाहिए। उद्देश्य सामने है, उपवास, पश्चाताप, प्रार्थना करें, तो आप रिजल्ट को देख पाएंगे। हालेलुया। आज ये मसीहों की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। एक और वचन को आइए हम देखते हैं, जल्दी से आएंगे मेरे साथ में, 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय, 2 Corinthians 5th chapter, 20 से आगे। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय, 20 से आगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्या कह रहा पौलुस? कि हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम क्या कर लो? अपना मेल मिलाप परमेश्वर से करा लो। कैसे होगा? उपवास,
पश्चाताप और प्रार्थना। पापों को जान लेना, मान लेना, हर एक छोटी गलती अगर छोटा सा छूट भी जो हमने किया है उसको जान लेना, मान लेना, सच्चा पश्चाताप और उपवास और पश्चाताप और प्रार्थना। और उसके बाद में वचन कह रहा है हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आगे 6 अध्याय में हम जो परमेश्वर के सकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उससे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो, अब सुनिए ध्यान से, देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। क्या है? आज ये समय हम सच्चे उपवास पश्चाताप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास आ रहे हैं, तो यह समय है परमेश्वर के अनुग्रह का समय है। और वो कह रहा है सुन लेने का, स्वीकार कर लेने का, क्षमा करने का, उद्धार देने का यही समय है। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? बोलिए आप सब, आज कौन सा दिन है? उद्धार का दिन है। तो हमको क्या करना है प्रियो? अपनी निराशा, अपने डर से निकलकर अपने अधर्म, अपने अपराध, अपने पाप, अपनी अनाज्ञाकारिता, अपने पूर्वजों के, अपने स्वयं के, कलीसिया के, देश राष्ट्र के, लेकिन पहले स्वयं के क्या करना है? अपने खानदानों के, अपने बुजुर्गों के क्या करना है? पाप, अधर्म, अपराध को क्या करना है? जान लो, मान लो, अंगीकार कर लो, दाऊद की नाई, दानियल की नाई। और फिर सच्चा, नम्र, पवित्र, शुद्ध आत्मिक उपवास। आत्मिक उपवास, रोटी खा के भी उपवास कई लोग कर सकते हैं जो मेडिसिन पर है, बुजुर्ग है। क्यों? आत्मिक उपवास मतलब आत्मा से जो बुराई और पाप और जो अधर्म है, जो जगह बना करके बैठा उसको निकाल देना, शरीर संसार को निकाल देना, शरीर की लालसाओं को हरा देना, उसको ओवरकम कर लेना, यह आत्मिक उपवास है। घमंड अहंकार से निकल जाना, कुड़कुड़ाहट से निकल जाना, शरीर की लालसाओं से निकल जाना, धीरज को नहीं खोना। प्रियो, आत्मिक उपवास जब हम करते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है हम क्या करते हैं? आत्मिक उपवास के जरिए, पश्चाताप के, उन पापों के लिए पश्चाताप करने के जरिए, और फिर हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। और हम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम जिनके लिए मांग रहे हैं, हम जिनके लिए उपवास पश्चाताप करें, परमेश्वर उन्हें क्या देता है? उद्धार। देखो अभी प्रसन्नता का समय, देख अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। आज ये उद्धार का दिन है, आज ये उद्धार का समय है, हमारे छुटकारे का समय है। हम मांग लें कि परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धि से बड़ा मन पाए, कि हम कब्र में जाने के बाद हमारा शरीर, हमारी ताकत, हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारा पैसा, हमारा धन, हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा टैलेंट, हमारी ब्यूटी, हमारा हैंडसमनेस, कुछ भी, हमारा लहू, कुछ भी कब्र में कुछ काम नहीं आने वाला। आज हम अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पड़ोस के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, यूक्रेन आप मैसेज भेज रहे, लोगों को चिल्ला रहे, प्रार्थना करें कि वो लोग यीशु को जान ले, यीशु को मान ले और युद्ध प्रेम में, मेल मिलाप में, शांति की वाचा में, शांति के रिश्तों में बदल जाए। हालेलुया। युद्ध आपस में भी अगर युद्ध है, परिवारों में, कलीसियाओं में, मिनिस्ट्रीज में, तो हम प्रार्थना करें मिनिस्ट्री के लिए, कलीसियाओं के लिए, आजमानों के लिए, सुसमाचार सुनाने वालों के लिए, मसीहों के लिए, अन्य जाति वालों के लिए भी, हर एक के लिए, कि परमेश्वर हर एक का मेल मिलाप आपसे हो सके। किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। कैसे? उपवास, पश्चाताप, प्रार्थना, जो सच्चे हैं, आत्मा से है, नम्र है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर के नजरों में उचित है। और उसके बाद परमेश्वर क्या करता है? हमारे विलाप के टाट को निकालकर हमें उद्धार का वस्त्र और आनंद का, हर्ष की तेल देकर के हमें अभिषेक देता, सामर्थ्य से बढ़ता है कि हम देश और राष्ट्र के लिए, पाप में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में देकर के लोगों का छुटकारा करवा सके। हमें फल लाने वाले मसीह जीवन को जीना। आज जैसा मैंने हमेशा कहा, कलीसियाओं को, तमाम कलीसिया स्मृति की जो है, तमाम कलीसिया, तमाम पृथ्वी पर जो है वो प्रभु सब एक होती है, एक ही देह होती है और वो प्रभु की
यीशु की दुल्हन होती है। तो तमाम कलीसिया इस पृथ्वी पर, जो ना केवल मेरी कलीसिया पर तमाम कलीसिया यीशु की एक दुल्हन है, एक चर्च है, एक बॉडी है, और उसको अपने सिर की सन्ना है जो सिर्फ यीशु मसीह है। अपने सिर को सम्मान लेकर के आना है, महिमा लेकर के आना है, यीशु की महिमा लेकर के आना, यीशु के लहू की, यीशु के उद्धार की महिमा लेकर के आना, यीशु के क्रूस से यीशु का प्रचार करना है कि देश से अकाल, महामारी, मृत्यु, संकट, चोरी, घूस, बैर, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार और हमेशा हमेशा के लिए अंधकार का राज्य खत्म हो सके। क्योंकि यीशु ने अपना लहू पूरे संसार के लिए दिया है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश होने से बच जाएगा, बल्कि अनंतकालीन जीवन को पाएगा। प्रियो, हमें अपने आप को जांचना परखना है, आज हमारे उपवास कैसे है। आज के लिए नहीं, केवल 40 दिन के लिए नहीं, परंतु जितनी जिंदगी इस पृथ्वी पर है हमारी, तब तक के लिए, हमेशा के लिए अपने आप को धोना है, अपने आप को शुद्ध पाक साफ करना है, ताकि यीशु मसीह को भाने वाला एक पात्र बन सके, मरियम की नाई, और परमेश्वर हम में अपनी महिमा करा सके। हमको नम्र पात्र, पवित्र पात्र, शुद्ध पात्र होना है, नए सिरे जन्म लेकर और पवित्र आत्मा के हाथों में दे देना है। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए, अधिकार लीजिए, कब्जा लीजिए, स्वतंत्रता मुझ पर, मेरे परिवार, कलीसिया पर लीजिए, और आप हमें चलाएं, हमारा इस्तेमाल करें फल लाने के लिए। प्रियो, आज आपके उपवास के क्या उद्देश्य आप जानते हैं? आप कैसा उपवास कर रहे हैं आप जानते हैं? आप क्यों उपवास कर रहे हैं? आपकी प्रार्थना क्या है आप जानते हैं? आपके पश्चाताप कैसे हैं ये आप जानते हैं? क्योंकि सच्चा पश्चाताप परमेश्वर का कबूल है। यीशु ने बोला कि जो नम्र होकर, बालक की नहीं नम्र होकर मेरे पास आएगा, मैं उसे स्वीकारूंगा, मेरा पिता भी उससे प्यार करेगा, उसकी सुनेगा, उसे बचाएगा, उसे छुड़ाएगा, और वो स्वर्ग के राज्य में ऊंचा उठाया जाएगा। उपवास, पश्चाताप और प्रार्थना हमारे जीवन के मुकुट के लिए हो और औरों के उद्धार के लिए हो। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके प्यार के लिए, जो आपने फिर एक बार संपूर्ण मानव जाति पर ले ली। हम हमेशा कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझ में कोई गलती नहीं, मेरे परिवार ने किया, मेरी कलीसिया ने करी, पासबान ने किया, इसने किया, उसने किया। पिता, हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों पर अपनी गलती को मढ़ देते हैं, लेकिन वचन बताता है कि तू गुप्त रूप में जब परमेश्वर पिता यीशु मसीह के पास आएगा, तो परमेश्वर गुप्त में तेरे पापों को क्षमा करके तुझे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक करेगा, और तुझे हमेशा खुशहाली, आनंद से भर करके आत्मा को बचाने वाला, दरारों का भरने वाला बनाएगा, देश और राष्ट्र को मिलाने वाला बनाएगा, लोगों के हृदय में खुशहाली, शांति, प्रसन्नता और उद्धार को लेकर आने वाले बनाएगा। प्रेमी परमेश्वर, होने दीजिए आज संसार की कलीसिया, मेरी कलीसिया, हर एक घराने, हमारे घराने, पिता परमेश्वर, हर एक बुजुर्ग, बच्चा, जवान आत्मिक उपवास, पश्चाताप, प्रार्थना आपके चरणों में अर्पित करें। वो जो फल लाए, वो जो उत्तर को लाए, वो जो आशीष को लाए, वो जो इनाम को लाए, वो जो छुटकारे को लाए, वो जो चंगाई को लाए, वो जो पिता परमेश्वर शैतान को कुचले, शैतान को लज्जित करे, अंधकार के राज्य को फिर एक बार कमजोर करे, और कलीसिया जय का झंडा फहराती हुई, आत्मा को बचाती हुई पिता निशानी की ओर बढ़ती चली जाए। यीशु के आने की प्रार्थना करे, यरूशलेम की शांति की प्रार्थना करे। पिता परमेश्वर, युद्ध नहीं, एकता को, शांति को, प्रेम को मांगे, अलगाव को नहीं, एकता को मांगे। पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना हम सारे कलीसियाओं के लिए करते हैं कि ऐसे उपवास प्रार्थना हो पिता, ऐसे पश्चाताप हो जो जक्कई की नाई हो, उस बिचारी स्त्री के नाई हो, जो आपको कबूल हो और तुरंत प्रार्थना का उत्तर करके तुरंत आशीष, इनाम, रिजल्ट आए, और पिता परमेश्वर रिजल्ट भी आपकी महिमा के लिए, यह अनुग्रह आपसे मांगते। पिता, मेरी कलीसिया नम्रता को, सच्चाई को, पवित्रता को, त्याग को, समर्पण को, प्रेम को, जैसे यीशु ने सिखाया वैसे देने को, जैसे यीशु ने सिखाया वैसे धन्यवाद के बलिदानों को, जैसे यीशु ने सिखाया वैसे प्रार्थना को, जैसे यीशु ने कहा आज्ञा दी वैसे उपवास को आपके चरणों में अर्पित करें। क्योंकि उद्धार का दिन है, सुने जाने का दिन है, ग्रहण किए जाने का दिन है। हर एक यीशु मसीह के पास आ जाए पवित्र आत्मा के द्वारा कि इनकी सुनी जाए, परमेश्वर ने ग्रहण करे, इन्हें उद्धार से भर दे, और पिता परमेश्वर ये आपके लिए महिमा लाने वाले उत्साह होने दीजिए। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं पिता। जितने सुनेंगे हर एक यीशु के लिए हमें छुपाते हैं, हमारे उपवास हमारे देश राष्ट्र को, हमारे पड़ोस को छुटकारा दिलाएं, यीशु की महिमा हो, शैतान लज्जित हो, शैतान हमारे पैरों तले कुचला जाए। ये अनुग्रह, ये सामर्थ, ये आशीष आपसे मांगते पिता। हर एक को ऐसा उपवास के लिए प्रेरित कीजिए, ऐसा पश्चाताप प्रार्थना के लिए प्रेरित कीजिए पवित्र आत्मा, कि वह शैतान को हराए और सद्दुता के उनकी सेवा करें, कि वह शैतान को हराए
और हर शुभ तेल के अभिषेक से पा करके भर करके पिता परमेश्वर हर परिस्थिति में चुप न रहकर सुसमाचार सुनाकर आत्मा का फल लाए, क्वालिटी फल लेकर के आए और पिता धार्मिकता से प्रेम करते यीशु के आने का इंतजार विश्वास से करें। वो और उनके घराने प्रभु की महिमा करते रहे, हम हमारी कलीसिया प्रभु की महिमा करते रहे। पिता ऐसे उपवास उतरे हमें आशीष कीजिए। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं, सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं, आने वाली आराधना को आश्रित करते हैं। सारी महिमा यीशु मसीह को अर्पित करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते पिता। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और फिर एक बार नम्रता से मांगते हैं। हर एक जाने अनजाने में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक रूप से जो गुनाह हुए पिता क्षमा कीजिए और हर एक पर दया करके हर एक को ग्रहण कीजिए, हर एक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम गके यीशु को महिमा मिले ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें और अब हमारे पुण्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति अब सबों के साथ, आपके तमाम प्रियों के साथ, विशेषकर जो पहली बार सुनेंगे उनके साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।